गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 19 मार्च हो गई आज 2021। अब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 288 यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे हम इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि निम्नलिखित में से कब लागू हुई? अभी हाल ही में लागू हुई है, इसी वर्ष में 2021 में। कब हुई? 22 जनवरी 2021 को। और भारत ने इस संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हुई। ठीक है, भारत ने अभी तक इस संधि का समर्थन जो है वो नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भौगोलिक रूप से पेंगोंग सो झील निम्नलिखित में से किस घाटी के नज़दीक स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। लद्दाख की पेंगोंग चर्चा में रहती है हमेशा। बताइए, मारला घाटी के निकट है, चुसलू घाटी के निकट है, सांगला घाटी के निकट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कोई और भी आंसर हो सकता है, जैसे कि नुब्रा वैली। ये नुब्रा वैली नहीं है, चुसलू घाटी के निकट है, ये बी है इसका आंसर। तो पेंगोंग सो झील भौगोलिक रूप से चुसलू घाटी के नज़दीक है। देखिए, लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के चलते जो है चुसलू इलाके में सेना की तैनाती को जो है बढ़ाया गया है। चुसलू से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है और लद्दाख का चुसलू इलाका सामरिक दृष्टि से अहम है। पेंगोंग झील के हिस्से से जुड़ा चुसलू मैदानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है। यहाँ आबादी भी रहती है। पेंगोंग झील चुसलू इलाके, ठीक है, चुसलू घाटी इलाके में आती है पेंगोंग झील। और यह एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की हमेशा इस इलाके पर नज़र रहती है और इसके सामने वाले इलाके में चीन की पीएलए की तैनाती भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भाषण चार द्वीप दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हाटिया द्वीप से पूर्व दिशा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भाषण चार द्वीप का निर्माण 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर मेघना नदी द्वारा लाई गई गाद के जमाव के फलस्वरूप हुआ था। क्या? अब मेघना कौन सी नदी है? आपको पता ही होगा। भारत की गंगा आई इधर से, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आई, बांग्लादेश में मिलकर क्या कहलाई? मेघना कहलाई। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण चर्चा में रहा है द्वीप। तो हाल ही में भाषण चार द्वीप समाचारों में था, क्योंकि बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में विकसित भाषण चार द्वीप पर भेजा जा रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चर्चा में रहा अल उला शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अल उला शहर कहाँ पर है ये? डेनमार्क में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। अब बताइए, इजराइल में या सऊदी अरब में? सऊदी अरब। तो अल उला शहर सऊदी अरब में स्थित है। हाल ही में जनवरी में अल उला शहर में 41वां खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 41वां खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है, अल उला में। कहाँ पर? सऊदी अरब। सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 तो खाड़ी सहयोग परिषद एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते के माध्यम से हुई। ठीक है, इस संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? सऊदी अरब के रियाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया में भारतीय दूतावास स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो देखिए, एस्टोनिया जो है बाल्टिक देशों में सबसे उत्तरी देश है। बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल है, जो यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है? उससे गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी मकर रेखा गुजरती है इससे, पराग्वे से। तो पराग्वे साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण मध्य में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है, और डोमिनिकन गणराज्य कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्या होते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री? जिनकी सीमा किसी भी सागर महासागर से नहीं लगती है। जैसे देश है, इसको चारों तरफ से देशों ने ही घेर रखा है, मतलब स्थलीय कोई भी सीमा सागर महासागर नहीं है इसके आसपास। शाहतूत डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा शाहतूत डैम, शाहतूत अफगानिस्तान में स्थित है। तो शाहतूत बांध अफगानिस्तान में स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है वो काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया जा रहा है। ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बांध है। पहला कौन सा था? मैत्री था। ठीक है, सलमा बांध भी बोलते हैं उसको, 2016 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मी टू इंसेस्ट आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ हुआ है? मी टू इंसेस्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ फ्रांस में। ठीक है, हैश मी टू इंसेस्ट, इसे ट्रेंड कराने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मी टू इंसेस्ट आंदोलन फ्रांस में प्रारंभ हुआ। फ्रांस की महिलाएं मी टू आंदोलन से एक कदम आगे जाकर इस आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, और इस पहल में महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपने साथ अपने ही परिचित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ जो स्टार प्लस पे आमिर खान उनका सीरियल आता था, उसमें ये चीज़ इस टॉपिक पर, बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा हुई थी, इस टॉपिक पर भी जो है उसमें बने थे 2 से 3 एपिसोड। सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सी के मिश्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सी के मिश्रा समिति का संबंध किससे है? ताजमहल के पास औद्योगिक प्रदूषण के निपटान हेतु, ऑप्शन नंबर ए। तो सी के मिश्रा समिति का संबंध ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटान हेतु गठित, ठीक है, की गई समिति से है। सी के मिश्रा समिति एक समिति है अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति का संबंध ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने से है, और दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जास्मीन शाह समिति गठित की गई है। तीनों ऑप्शन में थे ना ये ऊपर, बी सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्त मापदंडों का सुझाव देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? के कामत समिति, ऑप्शन नंबर ए। तो कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए जो है वित्त मापदंडों का सुझाव देने हेतु के कामत समिति गठित की गई। सुरजीत भल्ला समिति का संबंध किससे है? व्यापार वाणिज्य से है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण से। और सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में नहीं, बताइए कहाँ पर। रूस में नहीं, बताइए कहाँ पर। भारत में। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2018 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन ये 2017 है ना, इतना तो सबको पता होगा, 18 तो है नहीं, ये गलत है। पहले को एलिमिनेट करो, केवल 2 है इसका आंसर। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया, और 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 लागू है 101वें संविधान संशोधन के तहत, और पार्लियामेंट में गया 122वें संविधान संशोधन के तहत 2014 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का कौन सा देश है?
161वां। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का 161वां देश है, 161। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को निम्नलिखित में से क्या घोषित किया है? कौन सा वर्ष घोषित किया है? दलहन वर्ष, स्वर्णिम योजना वर्ष या स्वर्णिम विजय वर्ष? देखिए आंसर तो इन दोनों में से ही, इसलिए डी को एलिमिनेट कर देंगे पहले। दलहन वर्ष नहीं है, बताइए कौन सा वर्ष है? स्वर्णिम विजय वर्ष, विजय वर्ष, सी। तो वर्ष 1971 में देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान पर जीत दर्ज की गई थी। उसकी 50वीं वर्षगांठ जो है वो 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। और केंद्र सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2020 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया है। याद रखिएगा, 1 साल की समय सीमा। चलिए, और विजय वर्ष भी याद रखिए। तो ये 15 प्रश्न थे करंट अफेयर से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 288 तक पहुँच सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।